اگر تم نے اپنے بھتیجے کو نہیں روکا تو ہم روکیں گے. وہ اس شہر میں فساد ڈال رہا ہے, گھر سے گھر جدا کر رہا ہے, نسلوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے, اولادیں باقی ہو گئی ہیں. نوجوان اس کی باتیں سنتے ہیں, اسے پسند کرتے ہیں. ہم عرب ہیں, بڑوں کو حکم مانتے ہیں, بچے ہم پر حکم نہیں چلا سکتے. ہم کیسے مان لیں کہ ایک آدمی جو کل تک ہماری طرح بازاروں میں پھرتا تھا آج خدا کا پیغمبر بن گیا ہے؟ کہتا ہے گلی سڑی ہڈیاں پھر سے جی اٹھیں گی. کہتا ہے جس انسان کو پہلی بار پیدا کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. کہیں خدا ہم سے ناراض ہو کے کسی دوسرے شہر پہ مہربان نہ ہو جائیں. اسے کہو ہم دیں گے اسے اختیارات, مرتبہ, کعبے کی چابیاں اور دولت جتنی وہ چاہے. اسے کہو جو چاہے گا دیں گے. محمد, اپنے آپ پر ترس کھاؤ اور مجھ پر بھی. ان بوڑھی ہڈیوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا یہ برداشت کر سکیں. میں نے تمہیں گودوں کھلایا ہے, تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہوں تمہیں؟ مان جاؤ ورنہ وہ تمہیں بہت ستائیں گے. اس نے مجھ سے کہا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند, تب بھی اس فرض سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو اللہ نے مجھے سونپا. میری موت کے بعد جو جی چاہے کرنا, مگر جب تک زندہ ہوں میرا حکم ماننا ہوگا. کیوں ستا رہے ہو اپنے باپ کو؟ اگر میں ہر وقت نشے میں چو رہتا اور ہر رات جوا کھیلتا تو تمہارے نزدیک یہ باعث فخر ہوتا. جو بھی ہوتا میرا بھائی تو لگتا. تم سب میری اولاد ہو. میں نے تمہیں بہت کچھ دیا مگر لگتا ہے تھوڑا. محمد کے پاس بہت ہے, ان کے پاس ساری دنیا کے لیے ہے. نکال دیں اسے گھر سے. یہ ولید یا میں نہیں, تیرا باپ ہے جسے تو اذیت دے رہا ہے. ٹھہرو حذیفہ, رک جاؤ. وہ کیسے کہہ سکتے یہ سب کچھ نیا ہے؟ جبکہ کچھ نیا نہیں. ہمارے لیے تو نیا ہے. اللہ کا یہ پیغام پہلے بھی نازل ہوا, نوح پر, موسیٰ پر, عیسیٰ پر, لیکن لوگوں نے اسے بدل دیا, ترک کر دیا, بھلا دیا. اب رسول اللہ پر یہ پیغام پھر نازل ہوا, اس لیے پھر نیا ہے. کون ہو سکتا ہے؟ جعفر ہوگا. یہ کیا لائے؟ اللہ کی وحی. جب سورج لپیٹ دیا جائے, جب تارے جھڑ پڑیں, جب پہاڑ چلائے جائیں, جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں اور جب وحشی درندے ہاکیں جائیں, جب سمندر ابل پڑیں, جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں اور جب زندہ دبائی جانے والی بچی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی,
जब नामा-ए अमाल खोल दिए जाएं और जब आसमान खींच लिया जाए, तब हर जान जान लेगी कि वो क्या लाई है। क्या तुम थे वहां जाफर जब इस वही का नुज़ूल हुआ? सुबह हो रही है। अम्मार, पहले तुम, फिर तुम जाओ जाफर। अम्मार, तुमने अपनी मां को रात भर परेशानी में जगाए रखा है। मैं शर्मिंदा हूं अबू। कहां थे तुम? क्या फिर मोहम्मद के पास? अब क्या होगा? मेरे बेटे को बख्श दे, ये मेरी गलती थी। उसने जिंदगी भर हमारी मदद की है। लेकिन ये तो गिरकर टूट गया, अपनी मदद भी ना कर सका। तुम किसकी बातें सुनते रहते हो? सच्चा खुदा देखा है, गारे का बना हुआ नहीं। मार, हम काबे में रखे खुदाओं को रोज देखते हैं। मैं डरती हूं तुम जिन्हें सुनते हो वो तुम्हें नुकसान न पहुंचाएं। मैं मोहम्मद को सुनता हूं मां। मोहम्मद एक शफीक इंसान है। हाँ, देने वाला, हाथ बटाने वाला, हर वक्त मुस्कुराने वाला, लेकिन उसके ख्यालात बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक ख्यालात? कोई भूखा ना रहे, अमीर गरीब के साथ ज्यादती ना करे, ताकतवर कमजोर का हक न मारे, ये खतरनाक ख्यालात है। लड़कियों को शादी के लिए मजबूर ना किया जाए, उनकी रजामंदी जरूरी है। आज रात ही उन्होंने फरमाया, बच्चियों को जिंदा दफन करना बंद कर दो। मैं खुशकिस्मत हूं कि आज तुम्हारी मां के साथ हूं। हाँ, तुम जानते ही हो कि हम कभी न मिल पाते यासिर, और तुम पैदा ही न हुए होते, मैं भी जिंदा दफन हो जाती अपनी दो बहनों की तरह। लेकिन मेरा बाप ऐसा न कर सका, वो ऐसा न कर सका तीसरी मर्तबा। जब दूसरी बेटी को भी, जब मेरा बाप मट्टी डाल रहा था उस पर, तो मेरी मुन्नी सी बहन ने उसकी उंगली पकड़ ली। उसने मेरी मां को बाद में बताया, जब तक वो मर न गई, मेरा बाप उसके मुन्ने हाथ से अपनी उंगली छुड़ा न सका। वो हिम्मत ही न कर सका। जब मैं पैदा हुई तो मेरा बाप घर से बाहर निकल गया। वो चिल्लाया कि वो ऐसा नहीं कर सकेगा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। सुमैया, यही दस्तूर है। ये जुल्म है। जो खुदा उसकी इजाजत दे वो खुदा नहीं है। मैंने मोहम्मद से उनके घर जाने का वादा किया था। हम वहां इबादत करते हैं। हाँ, वो एक अच्छा इंसान है।
हाँ ठीक है, तुम जाओ. तो हाथ उसके पीछे. पढ़ो. मोहम्मद तो लिख सकता है न पढ़ सकता है, लेकिन बोल सकते हैं. क्या 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 कहा तुमने? वो बोल सकता है? अरे भाई बोल तो तुम भी सकते हो. अब बोलो नौजवान, क्या कहता है मोहम्मद? वो मोहम्मद के नहीं, खुदा के लफ्ज हैं. कौन सा खुदा? कौन से लफ्ज? एक बोलने वाला खुदा? तुम्हारा मोहम्मद खुद कलामी करता है. जब अल्लाह मोहम्मद पर वही नाजिल करता है तो मोहम्मद याद करके उनको लिखवाते हैं जो लिख सकते हैं. यही कुरान है. मोहम्मद के फाके उस पर गनूद की तारी रखते हैं. तंबलोड़े तारीख ख्वाबों में भटकता रहता. वो तारीकी नहीं, उजाला हैं. तू इसको सजा दे इसकी बकवास. छोड़ो इसे, रहने दो. क्या मोहम्मद नहीं समझता कि हमारी जिंदगी का दारोमदार उन खुदाओं पर है जो काबे में रहते हैं? हर साल तमाम कबीले इबादत के लिए यहां आते हैं और हमसे सामान खरीद कर ले जाते हैं. भला हम कैसे ला सकते हैं 300 खुदाओं की जगह सिर्फ एक खुदा जो नजर ना आए और हर जगह मौजूद हो? ताइफ में, यशरब में, मेरे घर में, यरूशलेम में और चांद पर भी. मक्का तो बेहैसियत हो जाएगा. हमारे खुदा हमारी इबादत भी हैं और दौलत भी. खुदा कारोबार का जरिया नहीं है. नौजवान, तुम अपनी शामत को आवाज दे रहे हो. अमार, समझदारी से काम लो. मैं एक सवाल करना चाहता हूं. मोहम्मद तुम्हें सिखाता है आका और गुलाम बराबर हैं. क्या ये हबशी बलाल मेरा सर खरीद मर्तबे में मेरे बराबर है? हाँ, मोहम्मद फरमाते हैं अल्लाह की नजर में तमाम आदमी इस तरह बराबर हैं जैसे कंघी के दंदाने. गुलामों और भिखमंगों के लिए बड़ा पुरकशिश ख्याल है. उनके भी नखरे हो जाएंगे. बिलाल, समझा दो इस शख्स को मक्के के सरदार गुलाम में फर्क. कोड़ा लो और इसके चेहरे पर इतने मारो कि अपना सबक भूल जाए. मारो इसे, मारो इसे. काट दो इसे. मारो इसे. मारो बिलाल. हुक्म मानो, ये मार डालेंगे तुम्हें. कैसी लाकानूनियत ही ये. गुलामों तक को वर्गला दिया है. अगर तुम एक इंसान होने के नाते खुदाओं को मानते हो तो याद रखो वो तुम्हारे नहीं तुम्हारे आका के खुदा हैं. मैंने तुझे बिलाल तेरी इंसानियत के साथ खरीदा था. अभी सीधा करता हूं तुझे. एक खुदा, सिर्फ एक खुदा. कौन ज्यादा ताकतवर है, तेरा आका या तेरा सिर्फ एक खुदा? एक खुदा, सिर्फ एक खुदा. भारी पत्थर लाओ. एक खुदा, एक खुदा. कुचल दो इसे. प्लीज दो इसको.
अभी तक निपटाया नहीं इसे। सिर्फ खुदा। गुलाम तबलीग कर रहा है। उमैया, उमैया, अबू बकर इस गुलाम के 100 दीनार देने को तैयार हैं। ये हमारे दस्तूर के खिलाफ है कि हम सदा के वक्त गुलामों का सौदा करें। मैंने उमैया से पूछा है 200। अगर गुलामों की कीमतें इसी तरह बढ़ने लगी तो एक दिन जाती काम खुद करना पड़ेंगे हमें। ले जाओ इसे, रखो या मार डालो, अब ये मेरे काम का नहीं।